आज हम बात करेंगे कि किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हम किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो अब आज हम वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। कोई भी गिवन सोल्यूशन जो है एसिड या बेस का, वो कितना आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो अब हम वो बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी जो एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है, वो उसमें जो प्रेजेंट आपके आयंस होते हैं, जैसे एसिड्स में H+ आयंस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस होता है, और आपका बेस में जो होता है ऑक्साइड आयन होता है, ठीक है, OH- आयन होता है। तो उसकी कंसंट्रेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है गिवन बेस और एसिड, और कितना वीक है, ठीक है। तो हम उसी की बात करते हैं। तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की बात करें तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन in solution decide that how strong is given acid or base, ठीक है। एसिड्स में क्या होता है, जो आपका वो एसिड जो आपका कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद क्या कहते हैं, आपके ज़्यादा H+ आयन देंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। यानी जिसमें आपका H+ आयन ज़्यादा होंगे, यानी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो एसिड्स क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेसिस की बात करें, बेसिस में आपका जिनमें आपका OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका अगर हम कोई बेस सोल्यूशन लें तो जिसमें आपका बेस, वो बेस जो सोल्यूशन में जब बनता है वो ज़्यादा आपका OH- आयन देता है, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो ये आपकी बात थी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। लेकिन हम जो है इसको किस तरीके से किस स्केल पे इसको मेज़र करेंगे, तो हमने इसके लिए स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हमने एक स्केल भी ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने यूज़ किया हुआ है फॉर द मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। और उसी को हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है pH स्केल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं pH वैल्यू। pH स्केल में हम जो है pH वैल्यू हमने मेंशन की हुई है, जो सोल्यूशन है उसमें हम एसिड और बेस के लिए हमने उसकी एक रेंज दी हुई है वैल्यूज़ की, जिसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि जो गिवन आपका एसिड है वो एसिड है, जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, और उसमें वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो pH स्केल क्या होता है, अब pH स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन का आयन की जो कंसनट्रेशन है इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। तो pH स्केल को जो है हम pH में जो है, P मतलब पावर होता है और H मतलब H+ आयन, तो pH स्केल में हम H+ आयन की पावर को मेजर करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि जो गिवन आपका सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अकॉर्डिंग टू pH वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। जहाँ पर जो P है जर्मन वैल्यू में, इसका जो होता है वैल्यू नाम जो होता है पॉइंटेज होता है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी मीनिंग क्या होती है, आपकी पावर, ठीक है। तो pH स्केल में क्या होता है, ऑन pH स्केल pH इज मेजर्ड फ्रॉम, pH स्केल को हमने जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रेंज ली हुई है इसकी, हमने 0 to 14 ली हुई है, ठीक है। जहाँ पर जो 0 है, 0 वाली साइड जो होती है, इस तरफ जैसे आप इस तरफ जाएंगे ये मोर एसिडिक की है, और इस तरफ की जो है वो बेसिक की है। ये एसिड्स के लिए है, ये बेसिस के लिए है। और इसके जो मिड में अगर हमने बात करें 0 और 14 के बीच में जो 7 है, ये हमने लिया हुआ है न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बात किया ऑन द pH स्केल, pH इज मेजर्ड फ्रॉम 0, जिसको हम कहते हैं वेरी एसिडिक, यानी जिसकी pH वैल्यू 0 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, टू 14 जो वेरी एल्कलाइन मतलब बेसिक, यानी जिस आप सोल्यूशन में आपकी वैल्यू pH की 14 हो या 14 के नियर बाई हो, वो जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें pH वैल्यू 7 है, तो वो सोल्यूशन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, वो कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल आपने पता ही है, जब जिसमें H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो, यानी वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो क्या सोल्यूशन होगा, वो न्यूट्रल सोल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल हम देखें फॉर वाटर और न्यूट्रल, यहाँ वाटर की बात करें तो हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्योर वाटर जो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। सॉल्टी वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम आपने देखो ना कहीं कहीं आपका पानी खारा आता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल हम बात कर रहे हैं जो प्योर वाटर है। तो उसके लिए हम देखें तो वो क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, जिसमें pH वैल्यू कितनी होती है, 7।
और फॉर एसिडिक की बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच जो वैल्यू होती है, इस तरफ एसिडिक है ना, ये एसिडिक एसिड के लिए है, तो वो क्या होती है लेस देन 7, और बेसिस के लिए जो है बेसिक सोल्यूशन जो है उनके लिए क्या होती है ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो अगर हम देखें ये स्केल आपका ये है, ये 0, ये 7, ये 14 जी। आपका 7 पे क्या होगा सोल्यूशन, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल, 7 से इस तरफ जाएंगे 0 की तरफ तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और जितना उसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ऐसे ही हम 7 से 14 की तरफ मूव करेंगे तो सोल्यूशन आपका बेसिक सोल्यूशन होगा, लेकिन जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी उसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिक बेस की वो बढ़ेगी, ठीक है, यानी 14 पे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, देन 13। सिमिलरली यहाँ पर जो होगा एसिड जो है 0 पे मोर स्ट्रॉन्ग होगा देन 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका स्केल है, ये एसिडिक के लिए 0 से 7 और ये बेसिक के लिए, और 7 पे क्या है न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका डिफाइन किया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स की बात करें तो एसिड्स में हमने 2 कैटेगरी में लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, an acids which is completely ionized in water and produce more H+ ion is called strong acid. For example HCl, H2SO4 ये strong acids हैं क्योंकि जैसे ही आपके वाटर में आपका डिजॉल्व किए जाते हैं तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और आपका क्या करते हैं सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें आपका मोर H+ आयन होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। और वीक की बात करें, वीक एसिड्स की बात करें, एन एसिड्स विच इज पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड अ वीक एसिड, ठीक है, जिससे कि आपका CH3COH, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, और H2CO3 जिनको हमने वीक एसिड की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो वीक एसिड्स हो गए। तो अगर हम स्केल देखें पीएच स्केल में तो 0 की साइड वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 7 की साइड वाले वीक एसिड, लेस देन 7 क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, तो लेस देन 7 पे वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब हम एक बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली थी स्ट्रॉन्ग एसिड, सेम आपकी डेफिनेशन हम बेसिस के लिए कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होगा आपका, अगेन यहाँ H+ आयन की जगह क्या आ जाएगा OH- आयन, ठीक है, ठीक है, सेम है कंडीशन, यानी वो आपका बेस जिनमें आपका OH- आयन ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, और जिनमें OH- आयन जो कम होगा वो आपके क्या होंगे वीक बेसिस होंगे, ठीक है। सेम डेफिनेशन आप बेसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अनदर इंडिकेटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक अनदर इंडिकेटर जिसको हमने नाम दिया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या और इसकी हमें नीड क्यों पड़ी है। अभी तक हमने जो इंडिकेटर्स पढ़े थे वो केवल हमें ये बताते थे, ये इन्फॉर्मेशन देते थे जो गिवन आपका है वो एसिड है या बेस है अकॉर्डिंग टू उनके नेचर इंडिकेटर्स के, ठीक है, या उनमें जो चेंजेस होते हैं उनके ओडोर में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन हमें देता है कि जो गिवन एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या वीक है, यानी उसकी स्ट्रेंथ को भी बताता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ इंडिकेटर विच आपका डिफाइन द बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज देयर स्ट्रेंथ, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज दैट इंडिकेटर विच डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसकी स्ट्रेंथ को भी बताता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14। यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक कलर रेंज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है अलग अलग पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग वो अलग अलग कलर चेंज होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता देते हैं कि पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना वीक एसिड है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कितना वीक बेस है, ठीक है। अगेन कलर चेंज के अकॉर्डिंग वो ये भी बता देता है, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन वो एक साथ दे देता है, ठीक है। तो आपका ये जो है स्ट्रिप में भी आता है सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है, ठीक है, यानी इसकी स्ट्रिप जो होती है जैसे आपका लिटमस पेपर होता है ना, उस तरीके से ये स्ट्रिप में भी आता है सॉल्यूशन में भी आता है, ठीक है।
अब ये है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या एक्चुअल में? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स सच एज वाटर, प्रोपोनॉल, ठीक है, फिनोफ्थिलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ठीक है, ब्रोमोथाइम क्या है आपका ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है, मोनोसोडियम सॉल्ट, ठीक है, थाइमोल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट, ये आपका इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो एसिड और बेसिस के बारे में हमने ऑलमोस्ट आपके जो टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अब हम सॉल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्ट्स पे जाएंगे एंड सॉल्ट से जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, उनका यूज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। सॉल्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार हम जो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि पीएच वैल्यू आपका हमारे जो डेली लाइफ होती है उसमें किस तरीके से रोल प्ले करती है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू शोन बाय डिफरेंट कलर रोल ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ, यानी जो अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग जो पीएच वैल्यू है उसका जो हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है वो देख लेते हैं। तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे स्टमच में जो है हमारे जो भी फूड हम जो करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड होता है, आपको पता है HCl, डाइल्यूट होता है वो, लेकिन ठीक है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा ना, आपका पेट खराब हो जाता है, हम कह देते हैं हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है, उस केस में क्या होता है एक्सेस ऑफ एसिड हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। तो जब एसिडिटी हो जाती है तो अब एसिड जब एक्सेस हो गया तो उसको कम करने के लिए अगेन हमको क्या चाहिए, एंटी एसिड चाहिए ना। एंटी एसिड्स मतलब जो आपका बेस होते हैं, एक्चुअल में वो बेसिक होते हैं जो उसको एक्सेस को न्यूट्रलाइज करके अगेन जो उसका पीएच वैल्यू है उसको पहले जैसा मेंटेन करते हैं ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर ठीक हो जाए, ठीक है। तो अगेन डाइल्यूट HCl हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड प्रोटीन्स इन आर स्टमच, ठीक है। एक्सेस एसिड इन स्टमच कॉजेस एसिडिटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनडाइजेशन। जब डाइजेस्ट नहीं होता ना, एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एंड एसिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ठीक है। तो कभी भी आपने देखा हो ना, जब हम तला हुआ या ऑयली खाना बनाते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा वगैरह को हम यूज़ करते हैं ताकि जो ऑयली फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो उसके हमारे स्टमच में जो HCl है उसकी pH को मेंटेन करते हैं। अगर वो pH वैल्यू मतलब चेंज हो जाएगी, यानी अगर एसिडिटी हो जाएगी यानी एक्सेस हो जाएगा, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम बेकार हो जाता है, ठीक है, मतलब ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं करता। सेम एग्जांपल लिखते हैं हम, टूथ डिके कॉज बाय एसिड्स, जो हमारे दांत गिरने लगते हैं तो वो क्यों होते हैं वो हम देखते हैं। अगेन ये भी क्या होता है, पीएच वैल्यू के चेंजेस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अगेन टीथ में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड्स। जो शुगर होती है, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं माउथ के अंदर, वो शुगर को एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल बिलो 5.5, अगर पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम हो जाए, देन टूथ डिकेइंग स्टार्ट्स, यानी दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। द एक्सेस एसिड हैज टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग टीथ विथ अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ टूथपेस्ट आर एल्कलाइन इन नेचर। ये जो टूथपेस्ट हैं ये एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो आपका दांत गिरना हमारे कम हो जाए, ठीक है। तो और इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने कुछ इंसेक्ट्स देखे ना, जैसे कुछ चींटी होती है, आंट होती है, उसमें जब वो हमारे काट लेती है हमें, ठीक है, तो उसके जो डंक में भी एक एसिड होता है। जब वो एसिड हमारी स्किन में जाता है तो अगेन हमारा देखा ना आपको, रेड हो जाती है, कभी उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो वो आपका ये सब आपका जो है
पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम सॉल्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब आपका एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो आपका वाटर एंड सॉल्ट्स फॉर्म होता है। तो सॉल्ट्स जो है आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्यों होते हैं आपको पता है? क्योंकि ये एसिड और बेसिस के जो आयंस होते हैं उनको लेके आपका रिएक्शन करते हैं और आपका क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हमने आयनिक कंपाउंड किया है। जैसे एग्जांपल लें NaCl। NaCl की बात करें, नमक है ना NaCl जो हम जनरली यूज़ करते हैं, इसमें क्या है Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डिस्कस भी की थी। सॉल्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, लेकिन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसमें ये आयंस होते हैं, लेकिन ये आयंस कब फॉर्म होते हैं? जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक हम इसको डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं तब तक ये क्रिएट नहीं होंगे। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये। तो सॉल्ट्स जो है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं लेकिन उसमें जो जनरली हम जो यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो दूसरा नाम है उसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और कॉमन सॉल्ट भी कह देते हैं, जो हम जनरली फूड में यूज़ करते हैं अपने जो टेस्ट ऑफ फूड को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स, यानी उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो सॉल्ट्स हैं आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सॉल्ट्स जो है जनरली जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं एंड ओपेक भी हो सकते हैं। तो सॉल्ट्स जो है आपके ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो, ठीक है। जो उनका सोल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे आपने 3 इडियट में एग्जांपल देखा ही है कि जो सॉल्ट वाटर होता है द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपने देखा है कि जब उनकी रैगिंग हो रही होती है तो उसमें जब वो आमिर खान जो होता है उसमें जो चम्मच में उसको कनेक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी से, और जैसे ही वो उस पर आपका यूरिन करता है तो यूरिन में आपको पता है वो सॉल्ट होता है हमारा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका वो गुड कंडक्टर होता है, उसको शॉक लग जाता है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर की बात करें तो जो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स होता है वो गुड कंडक्टर होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। सॉल्ट में भी सॉल्टी हो सकता है, ठीक है, सॉर हो सकता है, स्वीट हो सकता है, बिटर हो सकता है, ठीक है। ये आपका उसके टेस्ट है। और जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ओडोरलेस होते हैं, उनमें कोई खुशबू नहीं होती है। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। जैसे आपने देखा ना काला नमक, उसमें कलर होता है, लेकिन आप नॉर्मल सॉल्ट की बात करें वो वाइट कलर का होता है। तो कलरलेस भी हो सकते हैं, वो आपका कलर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉल्ट को भी आपको पता है, उसको हम काला नमक कहते हैं जनरली, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेम फैमिली। जिन सॉल्ट्स के जो आपके जो सॉल्ट्स हैं जिनमें जो है एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स सेम होते हैं, उनको हम एक ही फैमिली में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सोडियम क्लोराइड NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड। अब इसमें दोनों में ही क्लोराइड आ रहा है, ठीक। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लोराइड फैमिली से, ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली, यानी इसमें क्लोराइड में क्लोरीन दोनों में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्लोराइड फैमिली क्या कहेंगे। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड कैल्शियम सल्फेट। अब इसमें क्या है, दोनों में कैल्शियम सेम है, तो ये कौन सी फैमिली का है? कैल्शियम फैमिली का। जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, ये कौन सी फैमिली के हो गए? जिंक फैमिली के। तो ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात की है हमने। अगेन हम सॉल्ट्स की हम बात करें तो सॉल्ट्स भी जो है आपका वो उसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है।
तो उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ भाई।